हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ हरकर शिक्षा बाय एला। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी फैमिली में भी सब अच्छे होंगे। आज हम BGT लेसन जो हमारा है फोर्थ हैज़ योर हैव उसकी टेस्ट सीरीज आपके साथ हम लेकर आए हैं, जो कि आपको अटेम्प्ट करनी है और अपने मार्क्स आपको कमेंट करने हैं कि आपको भाई कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, और लास्ट जो 3 लेसन्स की जो टेस्ट सीरीज थी वो भी अपलोडेड है और उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो प्लीज़ जाइए और उनको भी अटेम्प्ट करिए और अपने मार्क्स लिखिए। ठीक है, अब हैज़ और हैव वाली करेंगे, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हो, जितने लेसन्स हो, टेस्ट सीरीज हो या न्यू कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो हो हमारे चैनल से रिलेटेड या इंग्लिश से रिलेटेड, तो वो आप तक पहुँच पाए और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए ऊपर ही। ठीक है, पहुँच तो वैसे ही जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने हैज़ और हैव की डीप नॉलेज नहीं ली है, लेसन को नहीं पढ़ा है, तो पहले आप जाइए और इस लेसन को देखिए। इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ताकि आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेसन में भी कोई डाउट ना हो, और लेसन आपको अच्छे से आ जाएगा तो टेस्ट सीरीज तो आराम से अटेम्प्ट हो ही जाएगी, है ना। टेस्ट तो हो जाएगा आराम से अटेम्प्ट और आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे, अच्छे क्या फुल मार्क्स आएंगे, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन रहते हैं और बहुत ईजी तरह से ही हमने पढ़ा रखा है। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और हैज़ और हैव वाले लेसन्स को पूरा पढ़ लीजिए, पूरी वीडियो देखिए। 10-15 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखिए और उस लेसन को जो भी नॉलेज है उसको लीजिए एंड देन इस वाली वीडियो को देखिए और इसका टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करिए। इस वाले में भी 10 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको अपने आप को 10 में से मार्क्स देने हैं। ठीक है, जितने भी आप सही करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। ओके, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेसन का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं। अब जैसे कोई भी हिंदी वाक्य जिसके वाक्य के अंदर में पास आ रहा है, मतलब पास वर्ड का यूज़ हो रहा है ना, कोई भी हिंदी क्या कहते हैं, कोई भी हिंदी वाक्य में, तो हम इस लेसन का प्रयोग करते हैं। लाइक मेरे पास कार है, उसके पास पैसा है। ठीक है, क्या आपके पास ये है, क्या आपके पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे जो लेसन्स होते हैं उसमें हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, और लेकिन उस वाक्य में क्रिया नहीं हो रही होती है। ठीक है, एक्शन वर्ब नहीं हो रहा कुछ में, मतलब एक्शन वर्ब नहीं आएगा और कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, तो हम इस लेसन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसकी टेस्ट सीरीज 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, मैं आपको 10 क्वेश्चन बोलूँगी, कुछ में ऑप्शंस भी होंगे। ठीक है, तो आपको उसमें MCQ टाइप होगा कि जो सही MCQ है उसको आपको टिक करना होगा। ठीक है, जो गलत है उसको छोड़ ही देना होगा, और अगर आपने सही टिक करा है तो आप अपने आप को फुल मार्क्स दे दीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। क्या है? चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसका ए ऑप्शन है वो है ही डजंट हैज़ अ कार, ही डजंट हैज़ अ कार। बी है ही डोंट हैज़ अ कार एंड सी है ही डजंट हैव अ कार। अब जल्दी से बताइए इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी वाली करेक्ट है। जल्दी से, आपको मैं पूरे 5 सेकंड्स दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी है यार। आपने अगर वो वाली वीडियो देखी है जहाँ पर इमरान सर ने पूरा चैप्टर पढ़ाया है तो आपको बहुत अच्छे से आंसर पता होना चाहिए, है ना। तो अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाओ, पहले वो देख कर आओ एंड देन इस वीडियो पर आओ। ठीक है, चलो जल्दी से आंसर दो, पूरे 5 सेकेंड्स हैं। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब भाई ऑप्शन सी क्यों है ये बताएगा कोई मुझे? अगर आपने वीडियो देखी है वो अच्छे से, ठीक है, और अच्छे से लेसन को पढ़ा है ये वाले, ठीक है, और रिवीजन भी करी है, होमवर्क भी सेंड करा है, तो आई गेस मुझे बताने की भी नीड नहीं है कि भाई ऑप्शन सी क्यों सही है और बाकी ए और बी क्यों गलत है। आई डोंट थिंक सो कि मुझे बताने की नीड है। लेकिन अब जिन्होंने नहीं देखी है उनको तो भाई डाउट होगा, भाई ये कैसे सही हो गया, भाई ये कैसे सही हो गया, है ना। तो चलो मैं बता देती हूँ। अब जो ए ऑप्शन है उसके अंदर है ही डजेंट हैज़ अ कार। ही के साथ में डजेंट तो लगता है, लेकिन डजेंट के साथ में हैव लगता है, तो ये रूल करेक्ट नहीं है, तो इसलिए गलत हो गया। ही के साथ में डोंट का यूज़ नहीं होता है, डज का यूज़ होता है, तो गलत हो गया। ठीक है, और सी वाला एकदम रूल करेक्ट है, तो इसलिए ये सही हो गया। ये नेगेटिव से बनाया गया था। ठीक है, ये सही है रूल्स के अकॉर्डिंगली। अब आप वो लेसन को पढ़ोगे, रूल देखोगे, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई क्यों सही है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये भी हुई है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन या चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, कुछ भी कह सकते हो। 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, जो भी सही है उस पर आपको टिक करना है। ठीक है, मतलब सही बताना है। तो जो ए ऑप्शन है इसका वो है हैज़ ही हैव एटीट्यूड क्वेश्चन मार्क। बी है हैव ही हैव एटीट्यूड क्वेश्चन मार्क। अब सी है डू दे हैव नॉलेज क्वेश्चन मार्क। अब तीनों में से बताओ भाई कौन सा वाला सही है। ठीक है, मैं आपके पास पूरे 5 सेकेंड्स हैं। The correct answer and correct option is option C. Do they have knowledge and question mark. ठीक है, क्यों सही है? रूल्स देखोगे आपको अपने आप पता चल जाएगा भाई ये वाला क्यों सही है एंड बाकी वाले क्यों गलत है। ठीक है,
अब हम आते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये भी सेम है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दे रही हूँ, एक स्टेटमेंट को आपको चूज करना है। सो जो हमारी ए वाली स्टेटमेंट है वो है ही डजेंट हैव फ्लुएंसी इन इंग्लिश, एंड बी है ही हैव फ्लुएंसी इन इंग्लिश, एंड सी है ही डू हैव फ्लुएंसी इन इंग्लिश। अब बताओ इन तीनों में से कौन सा वाला ऑप्शन सही है? He doesn't have fluency in English, he have fluency in English, he do have fluency in English। इन तीनों में से बताओ कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है। अब आपके पास पूरे 5 सेकेंड्स हैं। So the correct answer and the correct option is option A. He doesn't have fluency in English. Full stop। भाई क्यों सही है? रूल्स के अकॉर्डिंगली जाओ भाई, वो वाली वीडियो देखो, रूल्स को नॉलेज लो एंड देन आओ, आपको अपना पता चल जाएगा क्यों सही है एंड क्यों गलत है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी सेम है, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। तो ए ऑप्शन है हमारा डू यू नॉट हैव अ की ऑफ योर हाउस, क्वेश्चन मार्क। बी है डज यू हैव अ की ऑफ योर हाउस, क्वेश्चन मार्क। एंड सी ऑप्शन है हमारा डू यू हैज़ अ की ऑफ योर हाउस, क्वेश्चन मार्क। अब जल्दी से बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बाकी आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं ऑप्शन, तो आपको एक चूज करना है, ठीक है, पढ़कर भी कर सकते हो। सो 5 सेकेंड्स हैं आपके पास में। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डू यू नॉट हैव अ की ऑफ योर हाउस, क्वेश्चन मार्क। क्यों है भाई? रूल्स पढ़ो, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये है भाई फिलिप्स। अब इसमें एक मतलब आपको फिलिप्स फिल करना है, ठीक है। अब है ही डैश गुड पर्सनालिटी। अब इसमें हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा, जल्दी से बताइए, ठीक है। ही डैश गुड पर्सनालिटी, 5 सेकेंड से बताओ इसमें हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा। इसमें आएगा हैज़। क्यों आएगा? क्योंकि जो सिंगुलर होता है उसके साथ में हम हैज़ का यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या आएगा भाई? हैज़ आएगा। अगर यहाँ पर प्लूरल होता या आई होता या फिर यू होता तो हम हैव का यूज़ करते हैं, लेकिन ही, शी और सिंगुलर या किसी की भी नेम के साथ में हम हैज़ का यूज़ करते हैं, तो क्या आएगा? हैज़ आएगा। ही हैज़ गुड पर्सनैलिटी। अब 6th क्वेश्चन है, 6th भी यही है, सेम फिलिप्स है, ठीक है भाई। जल्दी से बताओ, डैश पीपल नॉट हैव पुलिस स्टेशंस नंबर, डैश पीपल नॉट हैव पुलिस स्टेशंस नंबर। इसमें डज आएगा या डू आएगा, जल्दी से बताओ, 5 सेकेंड्स हैं आपके पास में। सो द करेक्ट आंसर इज डू। क्यों? क्योंकि पीपल जो है वो प्लूरल है एंड प्लूरल के साथ में डू का यूज होता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? डू आएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है ट्रांसलेट करना है आपको। मैं आपको एक हिंदी सेंटेंस दे रही हूँ, उसको आपको क्या करना है? इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब भाई जो सेंटेंस है वो है मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। जल्दी से इसको ट्रांसलेट करो, आपके पास पूरे 10 सेकंड है, क्योंकि ट्रांसलेट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है ना, तो इसलिए मैं 10 सेकंड दे रही हूँ। बाकी अगर आपको इससे भी ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करो, अपना सेंटेंस लिखो कॉपी में एंड देन वीडियो को चलाओ, कंटिन्यू करो एंड देन देखो कि भाई कौन सा सही आंसर है, ठीक है। चलो 10 सेकेंड्स लो और जल्दी से करो। सो इसका करेक्ट आंसर है, यानी जो करेक्ट ट्रांसलेशन है वो है आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, फुल स्टॉप। आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, फुल स्टॉप। किस किसने सही दिया? जिसने भी सही आंसर लिखा, सही ट्रांसलेट करा, वो अपने आप को फुल मार्क्स यानी कि पूरा 1 नंबर दे लो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये भी ट्रांसलेट वाला है, ठीक है। आपको हिंदी सेंटेंस दिया जाएगा, आपको उसको ट्रांसलेट करना है। अब है उसके पास अमेरिका जाने की टिकट नहीं है, उसके पास अमेरिका जाने की टिकट नहीं है। 10 सेकेंड से जल्दी से करो इसको ट्रांसलेट। सो इसकी जो करेक्ट ट्रांसलेशन है वो है ही डजेंट हैव टिकट टू गो अमेरिका, ही डजेंट हैव टिकट टू गो अमेरिका, ठीक है। ये नेगेटिव है, ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव रूल से बना हुआ है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें भी आपको ट्रांसलेट करना है और आपकी जो ट्रांसलेट के लिए हिंदी सेंटेंस है वो है क्या तुम्हारे पास अंग्रेजी सीखने के लिए दिमाग है, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे पास अंग्रेजी सीखने के लिए दिमाग है, क्वेश्चन मार्क। जल्दी से ट्रांसलेट करो, ये इंटेरोगेटिव रूल से होगा, इतना हिंट मैं दे देती हूँ, ठीक है, क्योंकि क्या लग रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। तो जल्दी से इसको ट्रांसलेट करो और मुझे बताओ क्या सही आंसर है, मतलब अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है। तो हम आपको 10 सेकेंड्स दे रहे हैं।
तो इसका जो करेक्ट ट्रांसलेशन है वो है डू यू हैव माइंड टू लर्न इंग्लिश। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, बिकॉज इंटेरोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। डू यू हैव माइंड टू लर्न इंग्लिश। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, वो है क्या उन लोगों के पास अपना घर नहीं है, क्वेश्चन मार्क। ये है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव से बनेगा। जल्दी से करो, क्या उन लोगों के पास अपना घर नहीं है। 10 सेकेंड्स है आपके पास में। इसका करेक्ट ट्रांसलेशन है डू दे नॉट हैव देयर ऑन हाउस, क्वेश्चन मार्क। डू दे नॉट हैव देयर ऑन हाउस, क्वेश्चन मार्क। आई होप ये भी आप सबने सही लिखा होगा। अब बताओ भाई किसके कितने कितने मार्क्स हैं, क्या सबके 10 में से 10 आए हैं, और जिसके भी जितने भी आए हैं अपनी ऑनेस्टी के साथ में भाई कमेंट कर दो मार्क्स, ठीक है। और जो भी आंसर आपके गलत थे उसको देखो क्यों गलत है, नहीं समझ में आ रहा क्यों गलत है, तो नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में, हमें व्हाट्सएप करो, मिस कॉल दे दो, हम कॉल बैक कर लेंगे, या फिर हमारी इंस्टाग्राम आईडी है एम इंग्लिश लैंग्वेज अकेडमी, आप उस पर भी हमें DM कर सकते हैं और हम आपको उस पर भी रिवर्ट बैक कर देंगे, ठीक है। दैट्स इट। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेम्प्टिंग दिस टेस्ट सीरीज। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।